हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टडी आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग टोटल लोकतंत्र में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, यानी भारतीय राज व्यवस्था जो 10th क्लास में का है, उसके टोटल ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट करने वाले हैं। सो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र की जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इसको मैं बहुत अच्छा तरीके से कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। एक नंबर है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। आप एक बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान में 395 से प्लस अनुच्छेद है, 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा सही है। यह धर्म के आधार पे भेदभाव की मनाही करता है। सही है, धर्म के आधार पर भेदभाव में मनाही करता है, बिल्कुल सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी धर्मों को सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो देखिए भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें तो बहुत सारे कथन सही है, लेकिन 3 नंबर थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सभी लोगों को कोई भी धार्मिक मानने की आजादी देता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब आराम से आप लोग ध्यान से इसको देखिए लोग, और इसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए लोग। मात्र 1 घंटा आपका समय लेंगे हम, और इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, बिल्कुल आपका इसमें से क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी के साथ रहते हैं। अच्छा, सांप्रदायिक ये होता है ना, एक धर्म दूसरे देश से श्रेष्ठ है, इसको लेकर लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ये नहीं होना चाहिए, सभी धर्म एक समान है। भारत एक राष्ट्र है, तो आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको आपको याद रखना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम जानते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 61, 63, 65 या 67। आपका राइट आंसर हो जाएगा 65। तो 16वीं में महिलाओं की संख्या है 65। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 65 है। अगला, मानव जाति में आधी आबादी किसकी है। पुरुषों की, महिलाओं की, युवाओं की, या इनमें से कोई सी। तो मानव जाति में आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। किनकी है, तो महिलाओं की है। भारत में पुरुषों की साक्षरता कितनी है। भारत में पुरुषों की साक्षरता 80.112, 80.115, 80.1121, 80.94। आपका राइट आंसर हो जाएगा 80.94 है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 80.94 है। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ग प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा 1918 में इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार 1918 में प्रदान हुआ था। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। 50%, 50%, 90%, 64% या 20%। तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो 64% है। इसको आपको याद रखना है। भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है। तो 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 50 से भी ऊपर है, 20% है, 33% है, या 11.93, बहुत ही कम है, 11.93% है। तो याद रखिएगा भारत के 16वीं लोकसभा का मतलब होता है कि लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 11.93% है, जो बहुत ही क्या है, तो कम है। इसीलिए महिलाओं को थोड़ा सा
छूट दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महिला की शिक्षा से, महिलाओं की शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर करने से, या महिला प्रतिनिधियों की संख्या से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। यानी 16वीं लोकसभा में जब हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो इसमें शिक्षा नहीं बल्कि प्रतिनिधि यानी इसमें नेता बढ़ाने से हम लोग पढ़ेंगे। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है? समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो लैंगिक विभाजन का मतलब होता है हमारा स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर करना। क्या करना? तो स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर करना, यानी जीवन में उनके अंतर करना हमारा क्या कहलाता है? तो ये लैंगिक विभिन्नता कहलाता है। देखिए, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दिया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार किस राष्ट्र में दिया गया? तो सबसे पहले ब्रिटेन में दिया गया। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? 40%, 16%, 50% या 20%? आंसर हो जाएगा आपका 40%। तो कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? तो 40% है। इसको आपको याद रखना है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 61%, 78%, 65% की 64%? आपका राइट आंसर हो जाएगा 78%, नहीं सिर्फ 78। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? क्षेत्रीय की भावना, नस्ल एवं रंग, सरकारी नौकरी या भाषा? आपका आंसर हो जाएगा कौन सा विभाजन का तरीका नहीं है? तो सरकारी नौकरी तरीका नहीं है, बाकी क्षेत्रीय विभाजन है, नस्ल में है और भाषा के आधार पे ये सब विभाजन होते रहते हैं। तो आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया या नीदरलैंड? तो आपका आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। क्या हो जाएगा? यूगोस्लाविया। लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकराव एवं विभिन्नताओं के सामंजस्य स्थापित करना, जातिवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग राज्य का गठन करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा टकराव एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना। टकराव और विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना ये लोकतंत्र में हमको देखने को मिलता है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन आया हुआ है, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है। लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत प्रकट करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। यही आपका राइट आंसर हो सकता है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पे समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है पूछा है बाबू, तो लागू नहीं होता है तो डी नंबर लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है तो डी नंबर हो जाएगा, और लागू होता तो हमारा ये तीनों सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो जाति पर आधारित विभाजन आपका कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। जाति पर आधारित विभाजन, जाति पर आधारित विभाजन, अच्छा धर्म के आधार पर पाकिस्तान में, जाति पर आधारित कहाँ पे है? तो भारत में है। भारतीय राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व तक रहा 1967, 1969, 1980 या 1985? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1967। प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख? आपका आंसर हो जाएगा ईसाई। प्रोटेस्ट धर्म ईसाई धर्म से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार स्वामी, राम मनोहर लोहिया, ये तीनों लोग जो थे ना वो पक्षधर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्राचीन काल में निम्न में से किसको शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, राज परिवार, शूद्रों को। तो शूद्र को प्राचीन जमाने में अधिकार ये नहीं था, इसको याद रखें। किसी राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? रूस, भारत, अमेरिका या दक्षिण कोरिया? तो आंसर हो जाएगा आपका रूस। आंसर हो जाएगा आपका रूस, इसको आपको याद रखना है। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिक सद्भावना से, धार्मिक कट्टरता से, धर्मनिरपेक्षता से या धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक कट्टरता से। इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक कट्टरता से। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का कौन सा उदाहरण है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन या भारत? इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, चीन। ये गलत है, चीन। सांप्रदायिकता राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से सभी? इसका आंसर हो जाएगा धर्म पर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? धर्म पर। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो जो धर्म को ज्यादा मानते हैं उन्हें कहा जाता है जातिवादी या सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष या आधारवादी। इन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया या मॉरिशस? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका सिंहली की। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध? संप्रदाय का मतलब होता है ईसाई धर्म। क्या होता है? ईसाई। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद या नस्लवाद? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा नस्लवाद। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ज्योतिबा फूले, लोकनायक जयप्रकाश, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? धर्मनिरपेक्ष कौन नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका या नेपाल? तो पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है क्योंकि उसका खुद अपना धर्म है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000? तो आप जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के भेदभाव का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 20? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 15 करता है धर्म, वंश, जाति या स्थान या किसी में भेदभाव निषेध करता है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव होना, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगवाद? तो क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि हमारा क्षेत्र अलग हो जाए, यानी अलगाव का दिखाता है। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? डच, अंग्रेजी, फ्रेंच या हिंदी? आंसर हो जाएगा फ्रेंच। आंसर हो जाएगा फ्रेंच। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल? आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए लो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? क्षेत्रीय, सामाजिक, ए तथा बी दोनों? तो क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस या ऑस्ट्रिया? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था? तो ऑस्ट्रेलिया का था। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? नक्सलवाद, माओवाद, नाजीवाद या फांसीवाद? तो याद रखिएगा नाजीवाद। नाजीवाद का मुसोलिनी था, यहाँ पे मुसोलिनी था नाजीवाद का। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में संवेद विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमिस स्टीनर जॉन क्लॉस या जेडी गुडी? तो याद रखिएगा इसका नाम है जेड गुडी। कौन थे? तो जेड गुडी। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? श्रीलंका में भेदभाव का आधार नस्ल एवं रंग, जाति, भाषाई या वर्ण? आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषाई। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वोच्च रूप में संभव है? राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद? का आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतह में साझेदारी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम या यूगोस्लाविया? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। सतह में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? बेल्जियम। सतह में साझेदारी का मतलब क्या होता है? विधायक या सांसद बनना, प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? जन्म पर आधारित विभेद भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? आंसर हो जाएगा भारत। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? तो याद रखिएगा यह कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था सबसे पहले। विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक कोई भी नहीं। तो ये हो जाएगा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। इसको आपको याद रखना है। सतह में साझेदारी सही है। सतह में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम कराती है। तो यही आपका राइट आंसर है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम कराती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? तो याद रखिएगा 73वां संविधान जो 1992 में हुआ था, 74वां भी 1992 में ही हुआ था संविधान संशोधन। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया था? तो याद रखिएगा आपका राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है आपका। संघ सरकार का उदाहरण है
अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। तो संघ सरकार अमेरिका आपको याद रखना है। भारत में संघ शासन केवल नहीं है, यहाँ पे संघ शासन और राज्य शासन दोनों का है। नेक्स्ट, किस धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन का वर्णन है? महाभारत, मनुस्मृति, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों में स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन दिया गया है। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है? 5वीं, 8वीं, 7वीं या 12वीं? तो याद कीजिएगा, नगर पालिका के बारे में 12वीं अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची में दिया गया? तो 12वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1959, 1969, 1989। तो याद कीजिएगा 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन पंचायत समिति का अंग है? पंचायत सेवक, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या प्रमुख? तो याद रखिएगा, इसका प्रमुख हो जाएगा। पंचायत समिति का अंग कौन है? तो प्रमुख है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, प्रमुख? तो अभी बताएं कि प्रमुख होता है। कितनी जनसंख्या वाले शहर में नगर परिषद का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या वाले शहर में नगर परिषद का गठन किया जाता है? 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक, 40,000 से अधिक? आंसर होगा 40,000 से अधिक। जहाँ की जनसंख्या होगी उसे नगर बनाया जाए, जैसे कि बेतिया अभी जैसे कि यहाँ से बहुत सारे अभी नए जैसे कि बने हैं, नगर निगम में जुड़े हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? 1990, 1991, 1992, 1993? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा था? तो पाटलिपुत्र के बारे में लिखा था किसने? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा था। गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस पर होती है? सरपंच पर, मुखिया पर, वार्ड सदस्य पर या दलपति पर? तो याद रखिएगा दलपति पर। किस पर? दलपति। पहले बनाए जाते थे ये सब, अब क्वेश्चन मात्र रह गया है, लेकिन ऐसी व्यवस्था है नहीं। लिच्छवी बिहार के किस जिले में है? पटना, नालंदा, वैशाली या भागलपुर? वैशाली को हाजीपुर भी कहते हैं, याद रखिएगा, हाजीपुर जिला। तब वैशाली। लिच्छवी बिहार किस जिले में है? तो वैशाली जिले में है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव या इनमें से कोई नहीं? आंसर याद रखिएगा, महापौर कहा जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून या 25 अगस्त? तो आप लोग सबको जानते हैं 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति ये हमारी पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित थी। ये तो बच्चा को याद होना चाहिए। इंडिका पुस्तक बच्चा को याद होना चाहिए, मेगास्थनीज की लिखी गई है। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बिहार, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। जिला परिषद एक सदस्य चुना जाता है 1 लाख के ऊपर, 75,000 पे, 50,000 पे या 25,000 पे? राइट आंसर हो जाएगा 50,000 पे। निम्नलिखित में से किस वर्ग में लोगों का पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग? आंसर हो जाएगा मुस्लिम वर्ग। निम्नलिखित में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है? तो मुस्लिम वर्ग आ जाएगा इसमें। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग
या राज्य सरकार? आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग, यह चुनाव करवाता है। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? साक्षरता की दर 61.1% है, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। यह बताता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है, यानी बहुत दिनों तक के लिए यह बहुत दिनों से इसमें यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका? आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता प्रमुख करता है कि मुखिया करता है कि पंच करता है कि सरपंच करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख। बिहार में बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो याद रखिएगा पंचायती राज स्तर ही 3 स्तर का होता है बिहार में, कोई कहीं भी। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की कितनी 5,000, 7,000, 1,000 या 10,000? आपका राइट आंसर होना चाहिए 10,000। राइट आंसर होना चाहिए 10 है 7,000। राइट आंसर होना चाहिए आपका 7,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1952, 1949, 1955 या 1956? तो याद रखिएगा 1952 में। कब हुआ था? तो 1952 में। पंचायत सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं इसको, ये सभी क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्वेश्चन 2014 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था या मंत्रिमंडल? तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए क्या है? तो एक अलग व्यवस्था रखा गया है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल या 17 अप्रैल? आपका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष होता है कि प्रमुख होता है कि मुखिया होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा अध्यक्ष होता है। चलिए इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1950, 51, 52 या 49? ये हुई थी 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 72, 75, 49 या 45? आंसर हो जाएगा आपका 75। जिला परिषद का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 1 वर्ष? तो याद रखिएगा कोई भी पंचायत में 5 वर्ष का होता है, 10 वर्ष का नहीं होता है, 5 वर्ष। एक राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी सबका 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या जिला परिषद? आंसर हो जाएगा जिला परिषद। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? 500, 700, 5,000 या 7,500? आंसर हो जाएगा 5,000। क्या हो जाएगा आंसर? 5,000। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? नगर निगम में नगर आयुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर की चुनाव के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा क्या? तुम राज्य सरकार। ये चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 2 लाख पर, 3 लाख पर, 4 लाख पर कि 5 लाख पर? आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख पर।
कौटिल्य की पुस्तक कौन थी? तो जानते थे कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनकी पुस्तक कौन थी? अर्थशास्त्र थी। कौन थी? अर्थशास्त्री। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, नगर पंचायत या ग्राम कचहरी? आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। बिहार में कुल कितने नगर निगम, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? 5, 8, 7 या 12? तो बिहार में टोटल 12 नगर निगम है, याद रखिएगा। सतह में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यह विविधता को अपने में समेट लेती है। यह विविधता को अपने में क्या करती है? तो समेट लेती है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, लंदन में, ब्रुसेल्स में या रोम में? आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन को होती है मजबूत, ढीली, अति मजबूत, तो कठोर। तो ढीली होती है। गठबंधन करिएगा तो सरकार का पकड़ ढीला होता है। सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है क्षैतिज विस्तार, ऊर्ध्वाधर विचार, मौलिक वितरण? इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज विकास। संघ राज्य की क्या विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका? तो याद रखिएगा इकहरी शासन व्यवस्था इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? भारत, पाकिस्तान, कनाडा या ब्रिटेन? याद रखिएगा ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन एक राज्य है, राज्य का मतलब देश से है। संगठनात्मक, एकात्मक, ए और बी दोनों, तो यहाँ पे एकात्मक है। निम्नलिखित देशों में से किस देशों में संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या बेल्जियम? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। 1946 में इसका गठन हुआ था। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड या बिहार? तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास, राज्य के पास, नीति आयोग के पास या कार्यपालिका के पास? तो याद रखिएगा अवशिष्ट अधिकार होता है केंद्र के पास। अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र के पास। 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। सूचियां की संख्या 3 है। समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो दोनों को रखा जाता है, केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। सड़क, पुलिस, अणुशक्ति, शिक्षा। तो हम जानते हैं शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। पुलिस संघ, पुलिस आता है हमारा राज्य सूची में। पुलिस किस में आएगा? राज्य सूची में। सड़क भी राज्य सूची में। अणुशक्ति संघ सूची में आएगा। अणुशक्ति किस में आएगा? तो संघ सूची में आएगा। इसको याद रखिएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन की स्थापना, भारत में राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब हुई थी? 1953, 1955, 1956, 1957? राइट आंसर हो जाएगा 1956। भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? तो मोर है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 1, 4, 3, 5? आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है?
जनता दल, डीएमके, लोक शक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, इसको आपको याद रखना है। संप्रति केंद्र के किसकी सरकार है? यूपीए की, भारतीय जनता पार्टी की। अभी केंद्र में किसकी सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? केंद्र में जनता पार्टी की सरकार 1975, 1976, 1980, तो याद रखिएगा 1977 में प्रारंभ हुई थी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार 1977 में चालू हुई थी। 2014 के लोकतंत्र के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो इसी समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा बहुमत मिला था 2014। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, याद रखिएगा। इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? 2015 में बिहार में किसने सरकार बनाया था? जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस ने, या तीनों दल मिलके? तो यहाँ पे तीनों दल मिलके सरकार बना था। 2015 में विधानसभा में तीनों दल मिलकर सरकार बनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ए ओ ह्यूम। आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय। राजनीतिक दल में राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन, निम्न सदन, तृतीय सदन, या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा तृतीय सदन इसको बोलते हैं। कौन सा सदन बोलते हैं? तो तृतीय सदन बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी? आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर, कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान? तो याद रखिएगा कांशीराम थे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992, 1995, 1999 में इसका गठन हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2010, 2014, 2015 या 2019? तो याद रखिएगा 17वीं का चुनाव हुआ था 2019 में। और अब की 18वीं का होगा। 17वीं का 2019 में हुआ था, अब की 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? 10.86, 12.20, 13 या 24? तो याद रखिएगा 10.86% 15वीं लोकसभा में महिलाओं की स्थिति है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, कि कमल का फूल है, कि गेंदा है? तो बीजेपी का कौन सी है जी? बीजेपी का कमल का फूल है, याद रखिएगा। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कौन सी है? कमल का फूल है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? 2003, 2010, 1995 या 1947? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2003। नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया था? 1985-86, 1977-88, 1988-89, या आपका 1989-90? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1988-89 में इसका गठन किया गया था। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था, भ्रष्टाचार मिटाओ या गरीबी मिटाओ या जन संघर्ष करो। तब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या बिहार? तो सूचना का भी हमारा राजस्थान में हुआ था, इसको आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए लो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा चलिए निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत। इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम या चंद्रशेखर। तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई के समय में 1977 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। मोरारजी देसाई की 1977 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी? 2000, 2006, 1998 या 2009। तो आंसर हो जाएगा 2006। जल युद्ध किस देश में हुआ था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत या बोल्विया। आंसर रखिएगा बोल्विया। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार का शासन है? राजतंत्र है कि सैनिक तानाशाही है कि लोकतंत्र है कि इनमें से कोई नहीं? तो अभी सभी जगह लोकतंत्र चल रहा है। नेपाल की लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी? 2005, 2006, 2003। 2006 में दोबारा हुआ था, एक बार टूट के फिर दोबारा हो गया। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों हुआ था? लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। किसकी स्थापना करने के लिए? लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव किस देश में पड़ी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो याद रखिएगा सबसे पहले ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव पड़ी थी। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारे दल है। जनता पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू, ये सब पार्टी है, लेकिन ब्रिटेन में कोनो पार्टी नहीं है। राजनीतिक दल का आशय क्या है? अब अफसरों के समूह से, अरे नहीं, सेनाओं के समूह से नहीं, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, व्यक्तियों के समूह से। ये बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। इन हर कोई चाहता है कि हम कुर्सी को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। तो ये हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। क्या हो जाएगा? तो सत्ता प्राप्त करना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचार निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। तो कर मेल नहीं खाता है तो बाधा थोड़े उत्पन्न करता है भाई, यही आंसर हो जाएगा। बाधा थोड़े उत्पन्न करेगा, ये तो अच्छा काम करेगा ना, तो बाधा उत्पन्न करेगा कह रहा है, ये यही आंसर हो जाएगा। अब मेल नहीं खाता है तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव तो लड़बे करता है, सरकार की आलोचना करता है, प्राकृतिक आपदा में राहत देता है, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य करता है। तो आपका कौन सा काम नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य नहीं करता है। सरकार की आलोचना तो करता है, इसका पार्टी रहेगा तो उसका शिकायत, उसका पार्टी रहेगा तो उसका शिकायत करता है। बताइए ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? जल्दी बताइए। 1555, 1688 या 1885 या 1795? आंसर रखिएगा 1688 में ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ब्रिटेन, भारत, चीन या अमेरिका? इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ब्रिटेन,
भारत, चीन, अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। चलिए ये सब क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग आगे बढ़े। चलिए ये सब क्वेश्चन को देखिएगा। 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन हुआ था पंचवर्षीय योजना की जगह पे। पंचवर्षीय योजना की जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ था। दल बदल कानून होता है सांसदों में, विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, इन सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक में, 1970 के, 1980 के या 1990 के? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पेड़ को बचाने के ये तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, 69, 70, 71। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 25 दिसंबर? तो 23 दिसंबर। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 12, 13, 14 या 15? तो याद रखिएगा 14 में 16वीं का चुनाव हुआ था। 14 में 16वीं का हुआ था। 19 में 17वीं का हुआ था। अभी जो 24 में ये 18वीं का चुनाव होने वाला है, याद रखिएगा। याद रखिए दिमाग में, 14 में कौन हुआ था? 16वीं का। 19 में 17वीं का हुआ था और 24 में अभी किसका होगा? 18वीं का चुनाव होगा। याद रखिए हर 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी नर्मदा बचाओ से या साइटोन? तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, गुजरात, ये सब महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तो लोकतांत्रिक सरकार होती है। और क्या होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या लोकतंत्र में आस्था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र में आस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन है? सांप्रदायिकता नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता, विशेषाधिकार या आर्थिक मंदी? तो याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता ये लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है प्रेस की स्वतंत्रता। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता या निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था या बहुसंख्यकों का शासन? आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार को कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र का सरकार बहुत ही अच्छा सरकार होता है।
लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है? लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, समय और धन का अपव्यय है, विविधताओं का साम्राज्य है, या एक उत्तरदायी सरकार व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। देश देशों में सामाजिक विभिन्नताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, राजतंत्रिक या पूंजीवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक देशों में। किस देशों में? तो लोकतांत्रिक देशों में। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, भाषावाद, संप्रदाय, या इनमें सभी? तो इनमें से सभी इसकी समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या बहुसंख्यकों का शासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन। भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों, और एक असफल लोकतंत्र। इसमें हो जाएगा दोनों, हो जाएगा एक सफल लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या है? बहुमत है कि अल्पमत है कि सैनिकवाद है कि पूंजीवाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें बहुमत होती है। लोकतांत्रिक सरकार में हमेशा बहुमत होती है। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो अभी ना बताए हैं कि 15वीं लोकसभा का चुनाव तो 16वीं का जब हुआ था 2014 में, तो 15वीं का कब हुआ होगा? 2009 में। इसको याद रखिएगा, 15वीं 2009 में। घटा बढ़ा लीजिएगा 5-5 बरस। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र का कौन सा गुण सही नहीं है? समानता का पोषक है, कि व्यक्तिगत की गरिमा में वृद्धि करता है, कि बहुसंख्यकों का शासन है, कि विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता है? लोकतंत्र का कौन सा गुण नहीं है? लोकतंत्र में कौन सा गुण नहीं है? तो ये बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। क्या बहुसंख्यकों का शासन नहीं है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव? अरे नहीं जी। जनसंख्या की अधिकता, बहुदलीय पद्धति, या नागरिकों की गरिमा में वृद्धि? तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्तावना में, कि पाठ में, कि कानूनी पुस्तक में, कि नागरिक शास्त्र में? तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण सर्वोच्च समाजवादी अपन निरपेक्ष बनाने के लिए आज दिनांक, तो ये लोकतंत्र में प्रस्तावना में कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? तो प्रस्तावना में कहा गया है। भारत में किस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो भारत में हमारा अप्रत्यक्ष है। भारत में हमारा क्या हुआ? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1950, 1952, 1954 या 1956। राइट आंसर हो जाएगा 1956। लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है संसद, राष्ट्रपति, जनता या प्रधानमंत्री? तो याद रखिएगा इसमें सबसे केंद्र बिंदु कौन होती है? जनता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र बिंदु जनता होती है। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? 50, 25, 100 या 200? लगभग 100 देशों में ये हमारी व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991, 1993, 1995 या 1997? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991,
1993, 1905, 1997। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। कब हुआ था? तो 1993 में। सेवा का अधिकार द राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया? 15 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2011 या 15 अगस्त 2012? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 को सेवा का अधिकार बिहार में लागू किया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश कौन सा कानून लगाता है? भ्रष्टाचार पर अंकुश कौन सा कानून लगाता है? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, लोक सेवा का अधिकार या सूचना का अधिकार? आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। सूचना का अधिकार का मतलब होता है कि यदि हम कोई वस्तु सामान दुकान में लेने जाते हैं तो हम दुकानदार से पूछ सकते हैं कि कितने की वस्तु है, हम उसके बारे में जानने का हमारे पास हक है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी इसमें बाधा डालती है, सभी इसमें बाधा डालती है। भारत को लोकतंत्र में सफलता में ये अशिक्षा ज्यादा बाधा डालती है। सही है, अशिक्षा हो जाएगा। चलिए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। किस देश ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया था? तो फ्रांस ने स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुआ था? भारत, अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड? भारत, अमेरिका, फ्रांस या इंग्लैंड? तो आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? कंबोडिया, यूनान, थाईलैंड, इंडोनेशिया? तो ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। नेक्स्ट, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत, उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्रांति की देन है? गौरवपूर्ण क्रांति की, अमेरिकी क्रांति की, फ्रांसीसी क्रांति की, इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा गौरवपूर्ण क्रांति की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका? हाँ, यह छोटे देशों में क्या होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? हॉब्स, डाइसी या लॉसबाइन? तो आंसर हो जाएगा आपका डाइसी, आंसर हो जाएगा डाइसी। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1789, 1756, 1688 या 1215? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है 1688 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़, 75 करोड़, 90 करोड़, 81.848 करोड़? तो आंसर हो जाएगा 81.48 करोड़, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लो, कैथोलिकों और प्रोटेस्टों की धार्मिक कठोरता ने हिंसक संघर्षों को कहां जन्म दिया? जर्मनी, उत्तरी आयरलैंड, फ्रांस या बेल्जियम? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड में। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तरी आयरलैंड में। टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? जर्मनी, इंग्लैंड, इजराइल या फ्रांस? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? व्यवसायियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा? आंसर हो जाएगा जनप्रतिनिधियों के द्वारा। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? खाद्यान्न की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था, लोकतंत्र को सशक्त बनाना या जनसंख्या पर नियंत्रण? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाना। इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? मुद्रा का अवैध आगमन, राष्ट्रीय अखंडता, आतंकवाद या क्षेत्रवाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अखंडता, आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अखंडता लोकतंत्र की समस्या नहीं है। इसमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इसमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें सभी, तो सभी में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े देशों में ही होता है, छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। अभी नेपाल में लोकतंत्र है, याद रखिएगा। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा लोकतंत्र के 3 अंग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? गरीबी, अखंडता, भ्रष्टाचार या शिक्षा का अभाव? तो आजकल है भ्रष्टाचार, आजकल है भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? सामाजिक भेदभाव समाप्त करना, आतंकवाद, जातीय समस्या को समाप्त करना या नागरिक अधिकार को समाप्त करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। यहां तक आपका नागरिक के टोटल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। एक बार एक शॉट में इसको देख के जाइएगा और एग्जाम को फोड़ के आइएगा। जय हिंद, जय भारत।